गुड इवनिंग। तो बहुत दिन हो गए थे, कुछ भी लेट भी हो चले, लेकिन हमारी कंपनी चलती रहे और हमारा फंड सिक्योर रहे और विड्रॉल भी सिक्योर हो जाए और मिल जाए हमें। तो उसी बात को लेकर मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है और जो अरेंजमेंट्स हैं फंड्स के, लिक्विडिटी के, वो सब अरेंज किए जा रहे हैं कंपनी के थ्रू। और आप देख रहे हैं पीएसएल में बहुत अच्छे से एक्सचेंज ऑन का प्रमोशन चल रहा है, प्रिज्म टावर का प्रमोशन चल रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं तो वो एक्टिवली मार्केट में ओपन में बैठे रहते हैं, जैसे उमर सर बैठे हुए हैं एंड ओपनली प्रमोशन कर रहे हैं एक्सचेंज ऑन का। तो आप समझ सकते हैं जो चीज़ चलेगी चल रही है, जिस तरह से फ्रीडम पैकेज चल रहे हैं और डीप जंगल भी हमारा धीरे धीरे प्रॉफिट आ रहा है एंड बहुत जल्दी ही हमको न्यूज़ अच्छी मिलेंगी। जैसा कि अब तक बातचीत से पता चला है कि अप्रैल में सब कुछ ठीक होता हुआ हमको मालूम पड़ेगा। डेट हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ये किस डेट से होगा, लेकिन मिड टर्म मान सकते हैं अप्रैल तक। हो सकता है उमर सर 2-4 दिन में या 5-10 दिन में एक मीटिंग लें, लेकिन वो भी कुछ चीज़ें कन्फर्मेशन होने के बाद ही मीटिंग लेंगे। आई थिंक सो, मे भी पहले ले लें। जल्द ही मीटिंग लेने का उन्होंने बोला तो था, लेकिन अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब मीटिंग लेंगे। हो सकता है कुछ सॉलिड चीज़ें लाने के बाद ही मीटिंग लें। तो ये है बात। और प्रिज्म टावर का ये आपको पता ही है, जैसा कि हमको कुछ नॉलेज मिली है कि भाई ये ऑलरेडी सब बुक हो चुकी है। जो भी बिल्डिंग है, टोकन मनी आ चुकी है। टोकन मनी का मीन्स होता है सब ने बुक कर दिया और एडवांस कुछ फंड दिया है, लेकिन पूरा फंड जो आना है उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं हम कि वो कब आता है। वो जैसे ही आ जाएगा नेक्स्ट मंथ में या कुछ मई में आएगा या अप्रैल में आएगा, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा कितनी जल्दी हमारा विड्रॉल मिलेगा। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हमको पूरा विड्रॉल मिलेगा या फिर हमारा फंड्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे फ्रीडम में। दोनों ऑप्शन कंपनी के पास ओपन है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विड्रॉल्स दिए जाएं पुराने जो कि लगे हुए हैं और बाकी फंड को फ्रीडम में ट्रांसफ़र का मौका दिया जाए। जैसा ही आपको पता ही है, आज के मार्केट के हालात ऐसे हैं कि बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं मार्केट में जो कि मोस्टली फ्रॉड है। उनमें रोज़ डेली का 1%, 2%, 3%, 4% तक देती हैं। वो मनी जनरेशन कहीं उनका दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोग लालच में आके वहाँ पे फंड ले जाकर अपना लॉस करा देंगे या करा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इंस्टेंट विड्रॉल और सब कुछ, लेकिन जब ये चीज़ें स्कैम करती हैं तो हाथ मलता रह जाता है व्यक्ति। और जो तो इन चीज़ों को देखते हुए हम तो यही चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे विड्रॉल मिल जाए, चाहे फ्रीडम में ट्रांसफ़र मिल जाए, जो भी हो सब अच्छा ही होगा। और अगर फ्रीडम में ट्रांसफ़र मिलेगा तो लोग और 6-8 महीने यहाँ से अटैच रहेंगे, और ये 6-8 महीने हो सकता है इसको लाइफ टाइम तक कंपनी के साथ अटैच रखें। और एक्सचेंज ऑन से जो प्रॉफिट हमारे का हमारा सिलसिला है वो लगातार हमारा चालू रहे लाइफ टाइम। क्योंकि एक्सचेंज कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये लाइफ टाइम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है ना? जो ये बनाता है उसकी जनरेशन आती रहती है एक्सचेंज से, क्योंकि एक्सचेंज और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसे हैं जो लाइफ टाइम चलते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्रीडम में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आता है, प्रॉफिट आता है, विड्रॉल होता है एंड रेगुलर प्रयास किए जा रहे हैं कि और ज़्यादा फंड यहाँ पे अटैच होता जाए, बढ़ता जाए। तो जबकि हम देख रहे हैं सब कुछ हमारा लाइव है चीज़ें एंड प्रमोशन चल रहा है एंड और ज़्यादा बेटर चीज़ों को किया जा रहा है, तब ये ऐसे ही किया जाता है, तभी किया जाता है ये चीज़ें जबकि हम कंपनी का मोटिव होता है कि भाई सबको हमें साथ लेके चलना है, सबको उनका विड्रॉल देना है फंड और इनकम देनी है। एक्सॉन का भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से स्टैकिंग एंड वो प्रोग्राम चल रहा है एंड एक अच्छा बूम एक्सॉन में भी हमको देखने को मिलेगा। और फ्रीडम में जब पैकेज सबके जाएंगे तो एक्सॉन में एक अच्छा रेट में उछाल आएगा।
अभी जो $1 या $2 दिख रहा है आपको, ये बहुत हाईली रेट बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक्सॉन एंड फ्रीडम। तो जल्दी ही नेक्स्ट मंथ से हमको कुछ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ अप्रैल को ही मान के चले। आप अपने उस हिसाब से अरेंजमेंट रखें कि मई पूरा आप मान के चलें कि बहुत अच्छा जो होगा वो मई में होगा।